मैं वज़ीर आज़म ऑफिस गया तो आगे फुल तपे हुए बैठे, मतलब फुल गुस्से में। ये वीडियो मैंने उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड की ताकि मैं आप सब लोगों को दिखा सकूं कि आपको लाइनों में लगाने के पीछे असल कसूरवार कौन है। आप लोग वज़ीर आज़म के नोटिस पर खुश नहीं होते थे, आज मौलाना ने आज खुद नोटिस लिया है। खान साहब से गुजारिश है कि हाथ थोड़ा हल्का रखें, जालों की ये हालत देख लें क्या हो गई है। नैब में मैंने अप्लाई कर दिया है, बाकी गेम आप संभाल लें। अगर चेयरमैन नैब को एक फ़ोन कर देना तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर। सारे के सारे तैयार हो जाओ क्योंकि एक बार फिर दिसंबर में मार्च आने वाला है, क्योंकि मौलाना साहब ने फुल तैयारी के साथ चीनी और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर आज नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म के नोटिस पर तो आप लोग खुश नहीं होते, तो आज मौलाना साहब ने नोटिस लिया है। और सिर्फ मौलाना साहब ने ही नहीं, नवाज शरीफ ने भी मुल्क के बढ़ते हुए कर्ज़ों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से बाहर है, उन्होंने भी अपना एक जियाला जनाब आज बाहर निकाला है। सबसे आगे निकलने की कोशिश में जनाब साइकिल पर सवार हुए और निकल पड़े। कहाँ गए हैं अभी कोई पता नहीं है, लेकिन पता लगाने की कोशिश करते हैं। महंगाई ने ये हाल कर दिया है कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। खान साहब इन्हीं के हाल पे थोड़ा सा रहम करें। खैर, इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मुझे दिन में अगर कोई 10, 15, 20 फ़ोन आए तो उनमें से 10 फ़ोन ऐसे होते हैं दोस्त अहबाब के जिनकी दरख्वास्त होती है कि या तो भाई साहब नौकरी के लिए कोई छोटी मोटी सिफारिश कर दें, या फिर वो जो कामयाब जवान प्रोग्राम है ना, उससे कर्जा लेकर दें। एक भाई ने फ़ोन करके, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक भाई ने फ़ोन करके कहा कि नैब में मैंने अप्लाई कर दिया है, बाकी गेम आप संभाल लें। अगर चेयरमैन नैब को एक फ़ोन कर देना तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं दिल में सोच रहा था भाई पता नहीं क्या समझ रहा है मुझे कि मेरे चेयरमैन नैब से कोई डायरेक्ट ताल्लुकात है, मैं फ़ोन करूँगा और वो कहेंगे जनाब बंदा भेजो। खैर, ये कामयाब जवान वाला जो सीन है ना, ये इस वक्त बैंकों के हाथ चढ़ा हुआ है और बैंक सारे इस वक्त सो रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म ऑफिस में गया उस्मान डार साहब से मुलाकात करने के लिए, जो इस सारे प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं। मैं जब पहुंचा उनके ऑफिस में तो सख्त गुस्से में थे, फुल तपे हुए बैठे थे। ये जो आप लोगों को कर्ज़ों की लाइन में लगाया हुआ है ना, इसके पीछे किसका हाथ है, आगे चल के मैं आपको एक खसूसी वीडियो भी दिखाऊंगा जो मैंने वहीं पे, जब वो नाराज़ हो रहे थे किसी पे, मैंने मौके पे ही रिकॉर्ड की। सिर्फ वीडियो ही नहीं, इसकी ऑडियो भी आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली आपके साथ गेम कर कौन रहा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। आप वो दिखाओ ना, उससे पता चल जाएगा कि आज कोई बैंक सोए हुए हैं, उनके पास एप्लीकेशन, उन्होंने एक भी एप्लीकेशन प्रोसेस की। और साथ ही एक अच्छी खबर शामिल करेंगे उन लोगों के लिए जो नौकरियों या रोज़गार या मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद हैं। तो 50 लाख नौकरियों का वादा करने वाली हुकूमत ने बिल आखिर 1 लाख नौकरियां फराहम करने का ऐलान कर दिया है। कहां पर मिलेगी ये नौकरियां, कौन से महकमों में आएंगी और अमल दरामद कब से होगा, इस पर भी तफसील से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से चंद लम्हात पहले मेरे पास आई है वो आपके सामने रख देता हूं, फिर ये सारी खबरें एक साथ डिस्कस करते हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि अब से चंद लम्हात पहले तहरीके लब्बैक को, जिसे कलअदम करार दिया गया है, उसे डी प्रोस्क्राइब करने के लिए समरी वफाकी काबीना को मौसूल हो चुकी है और कुछ वुज़रा की जानिब से उसकी मंजूरी दे दी गई है। जो समरी इस वक्त मेरे पास पहुंची है उसको आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसके दूसरे सफ़े में लिखा गया है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज्ड टू अकॉर्ड अप्रूवल फॉर सबमिशन ऑफ द इंस्टेंट समरी टू द कैबिनेट थ्रू सर्कुलेशन इन टर्म ऑफ रूल 170, और आगे आइन का आर्टिकल है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये चाहते हैं कि तहरीके लब्बैक के साथ जो कलअदम का लफ्ज़ लिखा गया है उसे ख़त्म कर दिया जाए, और इस समरी का जो उन्वान है उसमें लिखा गया है डी प्रोस्क्रिप्शन ऑफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP, यानी TLP अब कलअदम जमात नहीं रहेगी आज के बाद। आगे बढ़ते हैं। नौकरियों के हवाले से अच्छी खबर मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, लेकिन महंगाई पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज मौलाना नवाज शरीफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया है और कराची से लेकर खैबर तक महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की तजवीज़ पर गौर करते हुए सूबों में मार्च का ऐलान कर दिया गया है। यानी अभी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक ये मामला नहीं आएगा, सूबों से शुरू होगा और फिर एंडिंग इसकी कहाँ पे होनी है इसका ऐलान अभी करना बाकी है। मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में होने वाले इजलास में पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्ज़ों पर तशवीश का इजहार किया गया है। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ। एक तो आप लोग जो है ना बड़े तेज़ हो, आप लोगों को सच्ची बात भी बताओ तो आप लोगों को जो है ना मजाक लगता है। अभी कमेंट में लोग कहेंगे कि ये कैसी बात है। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको कि नवाज शरीफ साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया है कि पाकिस्तान पर इतने कर्जे क्यों चढ़ रहे हैं।
उनके दौर में जो सूरत हाल थी वो भी आपके सामने है, लेकिन बहरहाल बड़े एतमाद के साथ ये शिकवा किया गया है इमरान खान की हुकूमत से कि पाकिस्तान पर इतने कर्जे नहीं होने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अहम इशू है जनाब कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए कर्ज हासिल करने का, जिसके लिए लाखों नौजवानों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और बैंकों की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है कि कब बैंक उनको कोई जवाब देंगे। हाँ या ना ही कर दें इतना ही काफ़ी है, लेकिन बैंकों ने जनाब मामला डाला हुआ है पेंडिंग पे और कोई हाँ ना नहीं हो रही और नौजवान जनाब हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं कि ये है जनाब कामयाब जवान प्रोग्राम और ये हो रहा है हमारे साथ। तो बहुत सारे चूँकि फ़ोन आते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और मेरा आना जाना भी रहता है वज़ीर आज़म ऑफिस में, तो मैंने सोचा चलें एक चक्कर लगा के आते हैं कामयाब जवान हेडक्वार्टर का और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब मैं उस्मान डार से जो इस प्रोग्राम के सरबराह हैं उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में गया तो बड़े गुस्से में थे, तपे हुए बैठे थे और अपने जो आसपास लोग थे मुझे लगा शायद उनकी क्लास ले रहे हैं, तो वो मैं भी जाके पास बैठा तो पता चला कि मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी, मैंने मौके पे रिकॉर्ड भी की। वो रिकॉर्ड मैंने इसलिए की कि कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने आना भी ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी रहे, चीज़ों का पता चले। आप लोग शायद कुछ और चीज़ समझ रहे हैं, बैक एंड पे कुछ और चल रहा है, तो शफाफियत के लिए उनकी मौजूदगी में मैंने रिकॉर्ड की, उनको पता था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जनाब वो तपे हुए थे बेसिकली बैंकों पर। ये कामयाब जवान प्रोग्राम ये बेसिकली बुनियादी तौर पर हुकूमत डायरेक्ट आपको पैसा नहीं दे रही, ये पैसा देना है बैंकों ने। हुकूमत बैंकों को दे रही है और बैंकों ने देना है आपको पैसा। लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, इस वक्त सो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि दरख्वास्तें धड़ाधड़ आ रही हैं लेकिन बैंक उनको प्रोसीड नहीं कर रहे हैं और उस पर उस्मान डार साहब तपे हुए थे और उन्होंने सबके सामने इस बात का जिक्र भी किया कि बैंक क्या कर रहे हैं, मुझे इसकी रिपोर्ट दो, कौन सा बैंक किस हद तक कार्रवाई कर रहा है, कौन सा बैंक क्यों पेंडिंग में डाल रहा है चीज़ें। और मैंने वहाँ पर बैठकर बहुत सारी चीज़ों को देखा और मुझे पता चला कि इतने बैंकों में से 21 पार्टनर बैंक हैं, उनमें से सिवाय 2-3 बैंकों के, मैं नाम नहीं ले रहा, सिवाय 2-3 बैंकों के बाकी सब बैंकों ने आप लोगों को, नौजवानों को लाइन में लगाया हुआ है कि ठीक है जवाब आएगा, देंगे हम तहकीकात मुकम्मल करके। लेकिन कोई नहीं, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, कोई जवाब नहीं है। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ले दे हो रही थी वहाँ पर और मैंने देखा कि वो बंदा डिटर्मिन्ड है कि यार हम पैसा बांटे, नौजवानों को आगे काम करें, हम भी अपनी रिपोर्ट बेहतर बनाएं, जाके प्राइम मिनिस्टर को दिखाएं कि जनाब हमने इतने लोगों को कर्जा दे दिया, कौन सा अपनी जेब से देना है, देना तो गवर्नमेंट ने है, बैंकों ने देना है। तो उसमें जो बैंक है वो बेसिकली कर रहे हैं सुस्ती। 21 बैंकों का मुझे बताओ कि 1 नवंबर से 2 नवंबर पे किस किस बैंक ने प्रोसेस किया एप्लीकेशंस पे, आप वो दिखाओ ना, उससे पता चल जाएगा कि आज कोई बैंक सोए हुए हैं उनके पास एप्लीकेशन, उन्होंने एक भी एप्लीकेशन प्रोसेस कल के दिन के अंदर हमारे 18 बैंक सोए हुए। हाँ, कल के दिन के अंदर 18 बैंक सोए हुए, 18 बैंक सोए हुए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ जो कमजोर बैंक हैं, जो दिलचस्पी से नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, देखो लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए, समझ रहे हो। आवाम से कुछ छुपाने वाली बात नहीं जब हम लोग नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए करो, पब्लिक दिखाओ जो जिसका है, जो भी बैंक्स कर रहे हैं, कोई ढीला है, कोई जिम्मेदारी से नहीं कर रहा, जो अच्छा कर रहा है वो भी तो है ना, जो अच्छे बैंक काम कर रहे हैं, हमें पता चलना चाहिए जो कर रहे हैं। हर जगह ही जो है ना वो हड हरामी का कल्चर बढ़ता जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है, अच्छा ठीक है, एक दूसरे के कंधे पे। बैंकों का निज़ाम देख लें, ये बैंक भी सारे सोए पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी कह रहा है कि यार बैंक ही सोए पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल में आप बताएंगे बंदा क्या करे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ तक बात छोटी मोटी नौकरी की है तो आप तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो सारे लोग भी जो फ़ोन पे रब्ता करते हैं या वैसे भी ओवरऑल जिनको ज़रूरत भी है कि तैयारी कर लें जनाब, 1 लाख नौकरियां आ रही हैं। और अच्छी बात यह है कि पटवारियों के लिए भी हुकूमत की जानिब से शानदार मौका फ़राहम किया गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में पटवारियों के लिए नौकरियां हैं। कितनी है मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन हुकूमत ने सूबे भर में 1 लाख, यानी पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूं, उन्होंने सूबे भर में 1 लाख से ज़ायद खाली असामियों पर फौरी भर्ती का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी आज सुबह से आपने कैंपेन भी देखी, सोशल मीडिया के ऊपर भी टॉप ट्रेंड है। महकमा तालीम ले लें, सेहत, पुलिस, सिविल डिफेंस, रेवेन्यू, जेल खाना जात और स्कूल कॉलेजेस में जितनी भी खाली असामियाँ हैं उनके ऊपर एक तवील अरसे तक पाबंदियां रही हैं। अब उन पर होने जा रही है भर्ती। सबसे ज़्यादा भर्तियां स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने जा रही हैं। तकरीबन 58,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, 58,000 भर्तियां। लेकिन
ग्रेड 14 से लेकर ग्रेड 16 तक 33,000 भर्तियां तो फौरी तौर पर शुरू होंगी और उनका आगाज़ हो चुका है। मेरी पंजाब हुकूमत के अहम ज़िम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनाब ये, मैंने पूछा कि प्रोसेस कब से शुरू होगा, तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। और जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि ग्रेड 1 से लेके 4 तक 25,000 भर्तियां फौरी तौर पर वो भी की जाएंगी। तो आप लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाइए। हमारी तरफ से गुड लक, और जो लोग डिज़र्विंग हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात चीनी की कीमत जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि बढ़ते बढ़ते डॉलर के आसपास जा पहुंची सिर्फ 1-2 दिनों में, या यूँ समझ लीजिए कि 24 घंटों में। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बड़ी खबर यह है कि मुल्क में चीनी का अब सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। इस सारे मामले पर जिम्मेदारी किसकी है, नाअहली किसकी है, मलबा किसके ऊपर डाला जाए, इस सारे मामले में पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने मामले की जिम्मेदारी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर डाल दिया और कहा है कि जनाब ज़ख़ीरा कर ली गई चीनी, और धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, और जो चीनी ज़ख़ीरा की गई है वो उसके स्टॉक भी बरामद कर करके दिखा रहे हैं कि देखें जनाब, और बयानात आ रहे हैं कि हमारे होते हुए किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि चीनी ज़ख़ीरा कर ले। वो बड़े अरसे से हो रही है, लोगों ने कर करा के पता नहीं कितना बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने। तो थोड़ा सा लेट पता चला है, लेकिन खैर अच्छी बात है कि पता चला। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन। उन्होंने मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदारी डाली है पंजाब हुकूमत पर, और उनके तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत को बर वक्त चीनी दरामद करने का कहा था, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। और चीनी बहरान जब शुरू हुआ उस दौरान भी चीनी दरामद करने के 3 टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। तो ये सूरत हाल है जनाब कि एक चीज़ है चीनी, बुनियादी ज़रूरत है ना, एक बार पहले भी हो चुका, आपकी हुकूमत में ही हुआ और अच्छा खासा बहरान हुआ, लेकिन उससे सबक नहीं सीखा। एक बयान दे देना कि जनाब ये सब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से हुआ, या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से आके ये कह देना कि जनाब शुगर मिल्स बंद हो गई इसलिए ये सारा कुछ हो गया, तो ये सूरत हाल जस्टिफाई तो नहीं है आवाम के लिए। भाई आप लोगों को पावर दी हुई है, आप लोगों को मैंडेट दिया हुआ है, ये जो मुलव्वस है उसको पकड़ के उल्टा क्यों नहीं लटकाते? अगर किसी ने कोई मस्ती की है, शक्लों के साथ, नाम के साथ, शनाख्त के साथ आवाम के सामने लाए, पूरे मीडिया पे लाके बेनकाब करें ऐसे लोगों को। बड़ा वो शोर सुना था कि माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो अच्छी बात है ना, अभी वक्त है, मुकाबला करके भी दिखाएं और आवाम के सामने ऐसे माफिया को भी लेके आएँ। लेकिन शुगर मिल एसोसिएशन वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं वज़न रखता है जब वो कह रहे हैं कि हमने कहा पंजाब हुकूमत से कि कमी हो जाएगी, दरामद कर लें मज़ीद, तो पंजाब हुकूमत ने नहीं सुनी, उन्होंने टेंडर्स मनसूख कर दिए। तो अब इसकी अब पता नहीं इंक्वायरी होगी क्या होगा, लेकिन भुगत इस वक्त आवाम रही है। डॉलर 170, चीनी 160 और पेट्रोल 145 से ऊपर। देखते हैं ये मामला आज आगे कहाँ पर रुकेगा। अल्लाह ताला आप सबके और हमारे हाल पे रहम फरमाए और आप सबको खुश रखे। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।